दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 3 साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग अगर 1 और 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर 3 हम लोग आज फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग क्या है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बाकी सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फाइबर टू फैब्रिक कहने का क्या मतलब? फाइबर टू फैब्रिक मतलब क्या? रेसे से क्या कपड़ा बनना, ठीक है। तो फाइबर का मतलब वही रेशे वगैरह, और फैब्रिक मतलब होता है क्या? कपड़ा वगैरह, ठीक है। तो उसी मतलब जो रेशम होता है या उसी से जो कपड़ा बनता है, कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। पहेली एंड बूझो। क्या है? बूझो। चलिए यहाँ पे हम लोग मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। जो नहीं होगा, लेकिन पहेली एंड बूझो won the first prize in the science quiz competition and held their school. They were very excited and dedicated to use prize money and buy clothes for their parents. ठीक है, मतलब साइंस का क्विज था, कंपटीशन था देयर, मतलब किसी की स्कूल में। दे वेयर एक्साइटेड एंड डिसाइड टू प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स के लिए अपना क्लॉथ वगैरह खरीदना था। व्हेन दे सॉ अ large variety of a cloth material, they got confused. A shopkeeper, हाँ यहाँ पे देखते हैं। The shopkeeper explained that some clothes are fabric, clothes are fabric were cotton and some were synthetic। मतलब कुछ जो कॉटन है फैब्रिक का है, जो कॉटन है, ठीक है, और जो अदर जो है सिंथेटिक्स है। He also had woolen muffler and shawl. They wear many silk sarees as well. Paheli Buzo felt very excited. They touched and felt these different fabric. Finally, they brought the woolen muffler and cotton sari. After their visit, the clothes to the to the cloth of shop, and Paheli and Buzo began to notice the various fabrics there in their surrounding. They found in the bed sheets and blankets, cotton and tablecloths, towel and dusters are made from a different kinds of fabric। मतलब अलग अलग का कपड़ा से बना हुआ है। मतलब आप देखिएगा टावल हो गया, डस्टर हो गया, टेबल क्लॉथ, या आप देखिएगा बेडशीट वगैरह अलग अलग कपड़ा से बना रहता है, ठीक है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स आर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक। मतलब जो हमारे स्कूल बैग होते हैं वो अलग अलग फैब्रिक या कपड़ा से बने होते हैं, ठीक है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज अ कॉटन, वुलन, सिल्क। बहुत सारा प्रकार का क्या रहता है, कपड़ा रहता है, कोई कॉटन का है, वूल का है, सिल्क का है, सिंथेटिक का है, तो ये सब रहता है। वेराइटी ऑफ अ फैब्रिक्स। अब क्या है वेराइटी ऑफ अ फैब्रिक? मतलब कहने का मतलब क्या बोला कि कपड़ा के प्रकार। फैब्रिक्स मतलब क्या बताए थे? कपड़ा होता है, सिंपल, इतना आसान भाषा में। ये देखिए, आप कभी मार्केट वगैरह गए होंगे तो ये क्या है, शॉप की दुकान है, ऐसे क्या रहता है, कपड़ा वगैरह रहेगा, इसी में सब मिलता है, ठीक है। ये तो एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी, सब एक्टिविटी क्या, चलिए कोई नहीं, पढ़ ही लेते हैं। विजिट अ नियर बाई अ टेलरिंग shop and collecting cutting the fabrics left over the scratching and feel the touch and pieces of a fabric। मतलब बोला है कि कोई आपके टेलर वगैरह दुकान वगैरह है आसपास, तो उसके पास जाइए और वहाँ पे क्या है, कुछ छोटा छोटा जो कटिंग काट के फेंक देता है, तो उसको उठा के देखना है कि क्या वो टच करने में कैसा आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। नाउ दे ट्राई, आगे देख रहे हैं कि नाउ दे ट्राई लेवल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक्स आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। डू यू वंडर व्हाट these different fabrics are made? When you look at any fabrics, it seems to continuous piece and look it closely and what do you notice? अब क्या है 3.2 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, इन लार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ अ फैब्रिक। अगर
हम लोग देखिए, अगर कोई कपड़ा के पीस ऑफ देखेंगे तो गौर से देखिएगा, तो ये बहुत अच्छा से यहाँ पे देखिए कैसे कैसे है, ठीक है। ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे पूरा बहुत धागा तरह से सिया हुआ लगता है, ठीक है, गौर से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब क्या बोला है कि एक्टिविटी 2 में, अब क्या है कि सेलेक्ट अ पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक, यू लेबल एन एक्टिविटी 1, नाउ ट्राई टू फाइंड द लूज एंड थ्रेटन yarn। yarn मतलब क्या होता है, धागा वगैरह होता है, ठीक है। yarn मतलब एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब क्या है, फिगर 3.3, 3.3 कहाँ है, 3.3 लेते हैं, 3.2 क्या है, 3.3। और क्या उस धागा को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अगर कोई कपड़ा का देखिएगा ना, गौर से अगर छुइएगा तो उसमें धागा धागा सिया रहेगा, उस कपड़ा को एक एक करके निकाल रहा है, ठीक है। क्या है नेक्स्ट, देखिए, यू माइट हैव एन ऑब्जर्व समथिंग समथिंग सिमिलर when you try to thread a needle many a time. The end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass a thread through the eye of the, आगे देखते हैं क्या है, of the needle. A thin standard A thin standard of a thread that we see are made of a steel thinner stands called is a fiber. फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स हम आपको पहले ही बता दिए क्या होता है फाइबर्स, बताइए। फाइबर्स क्या होता है, रेशा होता है, ठीक है, रेशम वगैरह कुछ, ठीक है। फैब्रिक्स मतलब कपड़ा, ठीक है, रेशे से बना। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ अ यार्न। फैब्रिक्स किससे बना होता है, यार्न से बना होता है। मतलब जो भी कपड़ा होता है वो किससे, धागा से बना होता है। अगर गौर से आप कपड़ा को देखिएगा ना तो उसको निकालिएगा धीरे धीरे एक एक करके, तो उसमें देखिएगा धागा धागा मिलेगा। एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। मतलब यार्न किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है, ठीक। रेशे से क्या बनता है, ये यार्न बनता है, फिर यार्न से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ठीक है। वेयर डू दीज ऑफ फाइबर्स कम्स फ्रॉम, मतलब क्या बोलो कि फाइबर्स आता कहाँ से है भाई, ये कहाँ से पता चलेगा, आप बताइए कहाँ से आता है, बता सकते हैं। हाँ, तो प्लांट से वगैरह आता है, ठीक है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब क्या बोला कि फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक कहाँ से आते हैं, कॉटन से आते हैं, जूट से आते हैं, सिल्क से, एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल से आते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों से आते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। देखिए नेचुरल, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। नेचुरल का मतलब जो प्रकृतिक ने दिया है, जैसे जूट, कॉटन, नेचर ने दिया है, ठीक है। और मैन मेड मतलब जो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। जैसे कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ अ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। ऊल हो गया, सिल्क हो गया, फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। मतलब क्या, ऊल हो गया, सिल्क हो गया, जो फाइबर आता है कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। जो हम लोग ठंडा के दिनों में सावल वगैरह, मफलर वगैरह देखते हैं, ठीक है, ऊल, ऊन का कपड़ा देखते हैं, वो सब कहाँ से आता है, एनिमल से। तो ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखिए बता रहे हैं ना कि ऊल कहाँ से आता है, काम क्यों नहीं कर रहा है। Wool is obtained from the fleece and sheep of a goat. Sheep of a goat. It is obtained from the hair of a rabbit, yak and camels का hair रहता है. Silk fiber drawn from the cocoon of a silkworm. For the thousand share natural fibers were the only ones available for making. मेकिंग फाइबर इन द लास्ट हंड्रेड्स ईयर द फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम अ, अब जो है मतलब पहले क्या था, पहले हम लोग इसी पे डिपेंडेंट थे, नेचुरल चीज़ों पे, नेचुरल फाइबर्स वगैरह पे। लेकिन अभी नया नया मॉडर्न में क्या आ गया है कि अब केमिकल से बनाया जाता है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। मतलब केमिकल सब्सटेंस का आता है जो प्लांट और एनिमल से हम लोग क्या सोर्स से नहीं आता, उसी को क्या बोलेंगे, सिंथेटिक। सिंथेटिक्स फाइबर कहने का क्या मतलब, सिंथेटिक्स फाइबर मतलब जो केमिकल से बनाया हुआ है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर्स एंड नायलॉन एंड आर्की, ठीक है। वो सब क्या होता है, केमिकल से है, वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। सम प्लांट्स ऑफ फाइबर, और मतलब कुछ जो
प्लांट है वो फाइबर्स वाले हैं, ठीक है। फाइबर्स का मतलब जो रेशे, ठीक है। कॉटन, अब क्या है कि कॉटन के बारे में लोग जानते हैं। हैव यू हैव यू एवर मेड अ विक्स ऑफ अ वाइल्ड लैम्स? डू यू What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses and quiet pillows. Some of cotton wool pull it is a part of look and edges. What do you observe? A The thin standard that you see are made up of कॉटन फाइबर्स, मतलब हम लोग जो पिल्लो वगैरह देखते हैं कॉटन का कुछ सामान देखते हैं कितना सॉफ्ट रहता है, ठीक है। वेयर डज हिज कॉटन वूल come from? It grown in the field. Cotton plants are usually grown at a place having a black soil and warm climate, ठीक है। black soil and warm climate. Can you name the some states of a country where the cotton is grown? These fruits are cotton poles, ठीक है। अब ये बता पूछ रहा है कि कॉटन ग्रोन कहाँ, कुछ स्टेट और कंट्री का नाम बता सकते हैं हमको कि कहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं। Fruits of the cotton plants or cotton balls are about the size of a lemon, ठीक है। लेमन के साइज का रहता है। After maturing, the balls burst and open. The seeds covered with the cotton fiber can be seen. Have you? अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है, देखिए कॉटन का कितना ये छोटा छोटा, ये देखिए ये है कॉटन का पेड़, ठीक है। तो कॉटन कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जूट के बारे में कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ अ जूट प्लांट, मतलब क्या है, जूट प्लांट कहाँ से आता है, जूट के स्टीम से आता है, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनली सीजन, और इसको कब कल्टिवेट किया जाता है, रेनली सीजन में। इंडियन जूट इज मेनली ग्रोन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, ठीक है। और जूट की खेती कहाँ पे होता है, ज़्यादातर जूट का खेती क्या होता है, वेस्ट बंगाल में हो गया और बिहार, असम, ठीक है। एंड द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्ट when it is flowering stage, and the steam of the harvest plants emerge in the water, and for few days the steam rods and fibers are separated by hand। देखिए जूट का प्लांट है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैप का जानकारी होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल का है, बिहार का है और असम का है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल बता दीजिए हमको, कोलकाता होता है, ठीक है। बिहार का पटना होता है, असम का दिसपुर होता है, ठीक है। तो ये माइंड में थोड़ा थोड़ा रखेंगे, ठीक है। अब देखिए मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम अ कॉटन से कैसे यार्न बनाया जाता है। मेकिंग ऑफ फाइबर, ऑल दिस यार्न आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, मतलब जो भी हम लोग कॉटन से जो भी लेते हैं, ठीक है। मेकिंग फ्रॉम यार्न फ्रॉम कॉटन, मतलब जो भी कॉटन रहता है कॉटन से यार्न बनता है। यार्न का मतलब क्या होता है, धागा होता है, ठीक है। ये धागा की तरह देखिए कैसे बन रहा है, ठीक है। ये देखिए आगे देखते हैं। स्पाइनिंग कॉटन यार्न, स्पाइनिंग का मतलब कताई वगैरह होता है, यार्न का मतलब धागा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एक्टिविटी फिर आगे। Had told some cotton wool in the hand and pinned some cotton between the thumbs and forefinger in other hand. How gently you start putting out the cotton while the continuously sweating the fibers. Are you able to make a yarn possible of making yarn from fibers is called spinning. Spinning का मतलब क्या होता है, कताई वगैरह, ठीक है। These process of fiber from mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together from yarn. A simple device is used to spinning a hand by spindle and called takli. Another hand device is used to spinning and चक्रा, ठीक है। हाथ से कुछ किया जाता है, कुछ चरखा से किया जाता है, ठीक है। नाम तो सुने होंगे चरखा का, दिखा भी देते हैं, ये देखिए चरखा है,
इसी से क्या बनता है, कॉटन से धागा बनता है। ठीक है, अभी तो मशीन वगैरह आ गई है। उसका यू चक्रा वॉज पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी। चरखा का यूज हम महात्मा गांधी भी करते थे। एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ही encourage people to wearing clothes made by Homosum, one and term of खादी and swing importance clothes made in the mill of a Britain। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या बोला करते थे कि अपना देश का खादी कपड़ा या कॉटन कपड़ा पहनिए, ब्रिटेन का त्याग दीजिए। ठीक है, द पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted body called Khadi and Village Industry Commission in 1956। ठीक है, spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines after spinning yarn and in making fibers। अब yarn to fiber, अब क्या बोला कि yarn to fiber, yarn कहने का क्या मतलब, हम पहले ही बताया कि धागा से क्या बन रहा है, फैब्रिक बन रहा है। ठीक है, धागा से क्या बन रहा है, फैब्रिक बन रहा है। हम बताए थे कि फाइबर टू फैब्रिक करने का मतलब क्या हो गया, रेशम से कपड़ा बन रहा है। और यार्न का मतलब क्या बताया था कि धागा होता है, क्या होता है, धागा होता है। ठीक है, तो धागा धागा से क्या बन रहा है, कपड़ा बन रहा है। पहले क्या बना था हम लोग, कॉटन से क्या बना था, कॉटन से यार्न बना था। ठीक है, जब यार्न बन गया, यार्न क्या होता है, धागा। अब जब धागा मिल गया तो धागा से ही तो कपड़ा बनता है, गौर से देखिएगा तो उसमें मिलेगा। ठीक है, देयर आर मेनी वेज by which fabrics are made from yarns and the two main process of weaving and cutting। ठीक है, weaving का मतलब क्या होता है, बुनाई होता है। ठीक है, cutting मतलब भी बुनना ही होता है। ठीक है, एक्टिविटी weaving का मतलब क्या होता है, बुनाई। अब कैसे बुना जाता है, ठीक है, उसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है, अब एक्टिविटी टू हैज you might have noticed that the fabric is made up of two sets of a yarn arranged together। The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving। ठीक है, weaving। Let us try to some paper strips। अब क्या बोला कि टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ अ डिफरेंट कलर एंड कट स्क्वायर। स्क्वायर समझते हैं, जिसका चारों साइड क्या है, इक्वल रहता है, उसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ये थोड़ा सा मेरे से अच्छा नहीं बना गया है, तो देखिए ये तो रेक्टेंगल बन गया, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब कि ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल। ठीक है, तो जिसका पूरा साइड इक्वल रहता है उसी को स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथ भी सीख लीजिए। एंड सम फोल्डर शीट्स एंड हाफ एंड वन सेट ऑफ अ ड्रोन सोन इन द फिगर। ये देखिए बनाया गया, देख रहे हैं, ये कैसे करके बनाया गया है। ऐसे करके ही क्या होता है, जो धागा होता है ऐसे ही सिलाई करता है। ठीक है, सिलाया जाता है। देख रहे हैं, ऐसे बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, नहीं, on the other shown in figure 3.12 cut the sheets of a strip one by one through the cuts of a sheet paper and shown in figure shown the pattern of a weaving all strips। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोग की मम्मी वगैरह चाहे दादी वगैरह देखते रहते हैं, ठंडा के दिनों में सिलाई वगैरह करती थी। ठीक है, बुनती थी। ठीक है, देखे ही होंगे, अब तो नहीं होता है लेकिन पहले होता था। ठीक है, पापा वगैरह से पूछिएगा। यूज टू मेक अ पीस ऑफ अ फैब्रिक, हैव यू एवर पुल्ड अ yarn from the toe of a socks? What happens, a single line get pulled out continuous and fabric gets unraveled? Sock and many other steams are made of a canated fabric, and canating is done a hand and also the machines. In the similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strip. Of course, weaving of a fiber is done from looms.
द लूम्स आर नाइदर हैंड एंड ऑपरेटर प्रॉपर केनाइटिंग जो भी नाइटिंग होते हैं नाइटिंग मतलब बुनना वगैरह अब कैसे बुनना वगैरह जाया जाता है ठीक है हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर केनाइट मतलब जो आप कभी नोटिस किए हैं कि स्वेटर कैसे बुना जाता है इन केनाइट सिंगल यार्न यार्न मतलब बताते हैं कि धागा होता है ठीक है सिल बुनना और ठीक है सिल Canating are used to making a different kinds of fabric. These fabrics are used to variety of cloths. अब देखिए हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स अब क्या है हिस्ट्री इसके बारे हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है ठीक है बस खत्म ही है लास्ट थोड़ा सा और history. Have you ever wondered that materials people used to ancient times for a cloth? It appears that those times people used to bark and big leaves of a trifid animal skins and furs to cover themselves. After people began to settle in is also a plant gives a natural fiber in ancient Egypt. Cotton as well as flax were cultivating near the river of a Nile and Nile river भी है ठीक है Nile river भी है तो we are used to making of fabrics. Those they are scratching was known. People are simply draped the fabrics around the different parts of their body and many different way of draping fabrics are used. With the invention of the sewing needle, people start scratching fabrics to make clothes and scratch clothes have done through many variations. ठीक है आगे देख लेते हैं हम लोग. But it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi and turban is used to unstretch piece of fabric just as there is a large variety of the food eaten all over the country a large variety of exists all the fabrics and clothing अब देखिए कैसे कुछ फिगर वगैरह दिया है काम क्यों नहीं कर रहा है अब देखिए अब क्या है कैसे बनता है पहले कॉटन आया ठीक है ये कॉटन कॉटन ठीक है कॉटन से क्या गिनिंग होगा कॉटन से बना फाइबर फिर स्पेनिंग हुआ फिर यार्न बन गया कि नाइट हुआ एंड विविंग फैब्रिक्स बन गया ठीक है तो ऐसे करके वो है ठीक है देखिए कॉटन और कॉटन जो बताए थे ठीक है फैब्रिक फाइबर ठीक है और फिर नाइट स्पेनिंग ये सब का वर्ड आप बताइएगा ठीक है यार मतलब तो बता ही दिए थे कि धागा होता है ठीक है देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल ऑफ फैब्रिक सच एज अ कॉटन एंड सिल्क एंड पॉलिस्टर फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न फैब्रिक किससे बना होता है कपड़ा किससे बना होता है यार्न से बना होता है विच इज टर्न मेड फ्रॉम अ फाइबर्स मतलब वो क्या बना होता है जो फाइबर से यार्न बना यार्न से क्या बना फैब्रिक्स बन गया ठीक है जो रेशम से क्या बनता है टर्न हो गया यार्न यार्न धागा बनेगा धागा से कपड़ा बनेगा सिंपल फाइबर्स आर फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक्स पहले ही बताए थे कि फाइबर दो कपड़ा क्या है दो प्रकार का हो सकता है या तो नेचुरल हो सकता है या सिंथेटिक नेचुरल मतलब जो नेचर से पाया गया है और सिंथेटिक्स मतलब जो मैन मेड या केमिकल वगैरह से बनाया गया है ठीक है कॉटन वूल सिल्क एंड जूट आर द सम नेचुरल फाइबर्स अब देखिए कॉटन हो गया वूल हो गया सिल्क हो गया जूट ये सब क्या है नेचुरल फाइबर्स है while neon, polyester are some of the synthetic. Synthetic कैसे बनता है केमिकल से ठीक है फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट जो भी फाइबर्स कॉटन और जूट से पाया जाता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पेनिंग ठीक है आगे फाइबर्स फ्रॉम द यार्न इज मेड फ्रॉम फैब्रिक एंड कैनाइट ठीक है तो इसको क्या है आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा इसका हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे ठीक है चलिए थैंक यू